हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑटोफिल के ऊपर। ऑटोफिल ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी मदद से आप नंबर्स की एक सीरीज़ को अपने शीट के अंदर फिल कर सकते हैं। ऑटोफिल सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन में पाए जाने वाला एक फीचर है जो आपको एक निर्धारित सीमा में, मतलब एक सेलेक्टेड एरिया में, संख्याओं या वर्णों की एक श्रृंखला दर्ज कर देता है और आपके द्वारा टाइप किया गया जो भी डेटा है वो पूरा करने के लिए ये सॉफ्टवेयर है। उदाहरण के लिए एक्सेल में आप डेटा के साथ सेल को ऑटोमेटिकली रूप से भरने के लिए एक प्रीसेट फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। देखो, करना क्या है कि आपको फिल हैंडल पे जाना है और आपको फिर उसे ड्रैग करना है, लेकिन मैं इसे आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से आप इसका एक आसान तरीका सीख लीजिए कि किस तरीके से जो है हम ऑटो फिल फीचर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको एक्सेल शीट खोल लेना है और मैं दूसरे शीट पे चलता हूँ। यहाँ पर आपको कोई सी भी नंबर लिख लेनी है। सपोज़ मैंने यहाँ पर 1 लिखा, आप कहीं भी इसे लिख सकते हैं, और यहाँ नीचे 2 लिखा। अभी आप बताइए कि दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे कि दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो मैंने दोनों को ऐसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। दोनों को, 1 को और 2 को, दोनों को सिलेक्ट कर लिया। और जब हम यहाँ कॉर्नर पे जाएंगे तो एक प्लस का छोटा सा सिंबल बनेगा। ध्यान से देखिए कि अभी प्लस का मोटा सा वाइट कलर का सिंबल है, जबकि हम जैसे ही इस प्लस पे जाते हैं, इस कॉर्नर पे जाते हैं, तो प्लस का एक ब्लैक कलर का छोटा सा सिंबल बन रहा है। ये सिंबल बन जाने के बाद आप इसे पकड़ के और नीचे की तरफ खींचिए। तो जैसे ही आप नीचे की तरफ खींच रहे होंगे, आप नोटिस करेंगे कि ये जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। दिस इज कॉल्ड ऑटो फिल। इसी चीज़ को हम ऑटो फिल फीचर कहते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ 2 और अगले वाले में लिखूँ 4, तो आपसे पूछा जाए कि इनमें कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे कि इनके बीच में 2 का डिफरेंस है। तो दोनों को करेंगे सेलेक्ट, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैसे ही इसे भी हम ड्रैग करेंगे। तो जैसे ही ड्रैग किया, आप देखो कि यहाँ 2 के डिफरेंस पर एक जो है नंबर आ गया, यानी कि आपने 2 का टेबल लिख लिया। अगर सेम चीज़ को हम उल्टा कर दें, उल्टा यानी कि मैंने लिखा यहाँ 40 और यहाँ लिखा 36, तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे कि दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है। तो जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो ये उल्टा डिफरेंस बनते हुए उल्टा टेबल आपको दिखेगा। इसे हम कहते हैं ऑटो फिल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऑटो फिल क्या है, कैसे वर्क करता है, समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गई बात नंबर्स की, और इसके अलावा हम कुछ टेक्स्ट भी, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे JAN, ठीक है। तो ये जनवरी का शॉर्ट फॉर्म है, और इसके लिए फिर आपको दूसरा नहीं लिखना, आप बस जैन करके और इसे ड्रैग कर सकते हैं। तो आप देखो कि यहाँ पर दिसंबर तक ये चीज़ें फिल हो गई, ओके। उसके बाद अगर मैं यहाँ पूरा लिख देता JANUARY, तो जनवरी पूरा लिखने के बाद भी जब आप इसे ड्रैग करेंगे ना, तो भी ये पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। सिमिलरली जब आप कोई डे का नाम लिखते हैं, लाइक सन लिखते हैं, और फिर इसको ड्रैग करते हैं, तो आपका ये संडे, मंडे, सैटरडे तक लिख लेता है। और अगर आप पूरा संडे लिखते हैं, SUNDAY, संडे, और फिर आप अगर यहाँ MON, देखो ये चीज़ जो है आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही MON लिखा तो नीचे पूरा फिल होकर आ गया। आप चाहें तो इसे एंटर करके लिख सकते हैं, या फिर अपने से आप इसे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा इसलिए आ गई क्योंकि इसका रिलेशन उसे लग रहा है कि यहाँ तक है, इसलिए। तो कोई नहीं, हम इसे डिलीट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम ऑटो फिल फीचर का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ ही मैं इस शीट का नाम भी बदल देता हूँ, क्योंकि मैंने इस शीट पर आपको ऑटो फिल सिखाया है, इसलिए मैं इस शीट का नाम ही रख देता हूँ ऑटो फिल, ओके। तो इस शीट का नाम हमने रख दिया ऑटो फिल, और अब हम इस वर्कबुक को दोबारा से सेव कर लेते हैं, ओनली सेव पे क्लिक करके। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ओके। तो इसी के साथ हमारा ये जो यूनिट 2 था वो समाप्त हुआ, और अब हम आपसे मिलेंगे यूनिट नंबर 3 में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक की सारी वीडियोस देख ली होंगी, और जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। चलिए फिर मिलेंगे आपसे यूनिट नंबर 3 में।